जवानी की दहलीज में कदम रखते ही एक पागल लड़के ने मुझे किडनैप कर लिया। वह देखने में बड़ा हैंडसम था, लेकिन उसके अंदर तो जुनून सवार था। उसने मेरे हाथ पांव बांध दिए और कहा, भांज तुम्हें अपना बना लूंगा। मैं डर गई, लेकिन वह मुझे बेतहाशा चूमे जा रहा था। धीरे धीरे अपने हाथ मेरे स्कर्ट के अंदर डालने लगा। मैं मदहोश होने लगी और इस कद्र होश खो बैठी कि लड़के की चीख निकल गई। दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम प्रिया है। मैं जवान हुई तो मेरे अंदर अरमान मचलने लगे थे। जब भी कोई लड़का मुझे देखता, मैं खिलखिलाकर हंस पड़ती। मेरे दोस्त कहते थे, यह ऐसा मत किया कर, किसी दिन तू मुसीबत में पड़ जाएगी। पर मैं खुलकर लड़कों से बात करने लगी थी, हंसी मजाक करने लगी थी। आवारा लड़के भी मुझे देखकर मेरे करीब आ जाते, मुझसे बात करते, और मुझे इन सब चीजों में बहुत मजा आने लगा था। लड़के मुझे देखते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मैं कॉलेज के लिए निकल रही थी। उस दिन मेरे पापा घर पर नहीं थे, शहर से बाहर गए हुए थे, तो मैंने कैब बुक करवा ली थी। रोज मेरे पापा मुझे कार से कॉलेज पहुंचा दिया करते थे। मेरी माँ थोड़ी सी घबराने लगी थी। बेटा, कैसे तू अकेली जा रही है? मुझे बड़ा डर लग रहा है। मैंने कहा, माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, सब संभाल लूंगी, आप फिक्र न करें। पर मेरी माँ को काफी तशवीश होने लगी थी। पर मैं तो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, कॉन्फिडेंट थी। कैब आई तो मैंने अपनी बैग उठाकर कैब में जाकर बैठने लगी। मुझे लगा कैब ड्राइवर के सामने जाकर बैठती हूँ। मैंने एक शॉर्ट स्कर्ट पहनी थी। गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी, इसलिए हमारे कॉलेज में कोई लड़के नहीं थे। ड्राइवर को देखकर जाने मुझे क्या गुदगुदी मची थी कि मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मैंने गौर किया कि वह मेरे पैरों की तरफ देख रहा था। मैं खुश हो रही थी, इसी में मुझे मजा आता था। मैंने उसे कहा, जल्दी कॉलेज पहुंचा दो मुझे। वह बार बार मेरी तरफ देख रहा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं एक्सीडेंट न कर दे। मैं अपनी बैग से किताब निकालकर पढ़ने का बहाना कर रही थी। सड़क से मेरा ध्यान हट गया था। अचानक मुझे लगा मुझे अब तक कॉलेज पहुंच जाना चाहिए था। इतनी देर क्यों लग रही है? मैंने बाहर नजर दौड़ाई तो कोई और ही रास्ता था। मैंने पूछा, भाई साहब, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? उसने कहा, मैडम, आगे वाले रास्ते में काफी ट्रैफिक जाम थी, 10 मिनट में कॉलेज पहुंच जाएंगे, आप फिक्र न करें। मैंने अपना ध्यान फिर से अपनी किताब में डाला। करीब 10 मिनट ही हुए थे कि कैब ड्राइवर ने कैब रोक दी। मुझे लगा कॉलेज आ गया। मैं उतरने लगी। जब मैं उतरी तो मेरी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। यह तो एक बहुत सुनसान इलाका था। ड्राइवर जाने लगा था। मैं ड्राइवर को रोकने लगी। कहा, यह कहाँ लेकर आ गए हो आप मुझे? यह तो मेरा कॉलेज नहीं है। यह किस इलाके में लेकर आ गए और कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? उस ड्राइवर ने कुछ न कहा। कैब लेकर सीधा वहां से निकल गया। मैं इस इलाके में अकेली खड़ी रह गई। अब मुझे डर लगने लगा था कि मैं यहाँ से कैसे अपने कॉलेज जाऊं। ड्राइवर ने पैसे भी नहीं लिए थे, वह चला गया था। मेरी हालत तो बहुत खराब होने लगी थी। लेकिन तभी मैंने देखा वहां एक कार आ रही थी। मैंने उससे सीधे हाथ दिखाया तो कार वाला मेरे सामने आकर कार रोक दी। फिर बाहर निकलकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, और तुम इस सुनसान इलाके में क्या कर रही हो? जब मैंने उसे सारी बातें बताईं तो उसे हैरत का झटका लगा। पहले तो जैसे मानो वह मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था। शायद सोच रहा था कि मैं कोई चोर हूं। मैंने उसे आईडी कार्ड दिखाई और उससे रिक्वेस्ट किया कि मुझे कॉलेज छोड़ दे। जब उसे यकीन हुआ कि मैं कोई चोर नहीं हूं, उसने कहा, मैडम, अगर मेरे कार में बैठ जाएं। मैं उसकी साइड वाले सीट पर जाकर बैठ गई। गाड़ी चलाता हुआ वह मेरी ओर देखने लगा। कहा, आप तो बहुत खूबसूरत हो। ऐसी हसीन लड़की का यूं सुनसान जगह पर रहना सही नहीं है। लड़कियां किडनैप हो जाती हैं। उसके मुंह से किडनैप सुन कर मुझे घबराहट होने लगी थी। मुझे बहुत डर लगने लगा था। अचानक ही लड़के ने कहा, मैं तुम्हें जिंदगी के मजे देना चाहता हूँ। मैं उसकी तरफ देखने लगी। कहा, तुम क्या कह रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा, तुम्हें अभी पता लग जाएगा। वह अपनी गाड़ी गांव की तरफ मोड़ दी। मैंने कहा, तुम इधर क्यों जा रहे हो? ये तो शहर से बाहर का रास्ता है। उसने कहा, थोड़ा सब्र रखो, रोज कॉलेज जाती हो,
आज थोड़ा जिंदगी के मजे ले लो। मुझे काफी घबराहट होने लगी थी। वह लड़का मुझे एक फार्म हाउस में लेकर आ गया। मैंने कहा, ये तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए हो? मुझे पढ़ाई करने कॉलेज जाना था। उसने कहा, क्योंकि आज तुम्हारी यही मंजिल थी। उस कैब ड्राइवर को मैंने कहा था तुम्हें इस इलाके में छोड़ने को। अब तुम सच में किडनैप हो चुकी हो। रास्ते में मैंने तुम्हें बहकाया था ताकि तुम शोर न मचा दो। बिली फंस गई जाल में। मैं उसकी शक्ल ऐसी देख रही थी जैसे मुझे बड़ा झटका लगा हो। मैंने कहा, तुम मुझे किडनैप कैसे कर सकते हो? मैं बड़ी हूँ, कोई बच्ची नहीं। और तुमने मुझे यूं किडनैप क्यों किया? उसने कहा, और रोज तुम यूं खूबसूरत और छोटे छोटे कपड़े पहनकर कॉलेज जाती हो। तुम्हें रोज देखता हूँ, लड़कों से हंस हंसकर बातें करती हो। कभी सोचा है लड़कों के दिल पर क्या बीतती होगी? तुम्हें तो बहुत पहले ही हासिल करने की फिराक में था। पर तुम अपने पापा के साथ कॉलेज जाती थी, पापा के साथ ही जाती थी। और मैं फिराक में था कि कब तुम्हें उठा लूं। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसे धक्का मार कर मैं वहां से निकलने लगी कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे अपनी ओर खींच लिया और कहा, यहां से बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। तुम शायद नहीं जानती मैं कौन हूं और मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। मैंने कहा, देखो, तुम जो भी हो, मुझे जाने दो। उसने कहा, तुम मेरी हो, कभी आजाद नहीं हो पाओगी। जिंदगी भर तुम्हें अपने पास रखूंगा और तुम्हारी जवानी के मजे लूंगा। एक अनजान लड़का मुझे किडनैप कर लिया था। मैंने कभी उसे देखा भी या नहीं, मुझे याद भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे मनाऊं कि वह मुझे छोड़ दे। मुझे घबराहट होने लगी थी। मैंने कहा, देखो, एक तरीका है, हम दोस्त बन जाते हैं तो तुम मुझे छोड़ दो। वह हंसने लगा, कहने लगा, और जो करने आया हूं वह किए बिना तुम्हें कैसे छोड़ दूं? मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं तुम्हारा वह हाल करूंगी, तुम सोच भी नहीं सकते। कहकर मैं उसके ऊपर झपट पड़ी। वह भी मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। हमारे दरमियान जंग छिड़ चुकी थी। उसने मुझे बिस्तर पर पटक दिया, मेरे ऊपर चढ़ गया, लेकिन मैं भी उसके साथ जंग जारी रखी थी। एक बार तो मैंने उसके बाल जोर से खींच दिए और गर्दन पर दांत काट दिया था, पर उसने मेरा मुंह में हाथ रख दिया और अपने एक हाथ से मेरे दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। मैं छटपटा भी नहीं पा रही थी, न चिल्ला पा रही थी। मैं अपने पैरों का इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगी थी, पर यह अनजान लड़का बहुत ताकतवर था। मैं उसके आगे टिक भी नहीं पा रही थी। मैं लड़कों से हंस बोल लेती हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मेरी मर्जी के खिलाफ कोई मुझे हाथ भी लगाए। भले ही आज मेरी जान भी चली जाए, पर मैं अपनी हिफाजत करूंगी। किसी के साथ हंसना बोलना, किसी को देखकर मुस्कुराना या खुश होना अलग होता है, और किसी को हाथ लगाना बिल्कुल अलग। इस लड़के को मैं आज इसका फर्क समझाऊंगी। अचानक ही वह लड़का मुझे चूमना शुरू कर दिया। मैं छटपटा नहीं लगी, अपना चेहरा इधर उधर हिलाने लगी ताकि वह मुझे चूम न पाए। उसने अपना एक हाथ मेरे मुंह से हटा दिया था और मेरे जिस्म में अपना हाथ फेरने लगा। जब उसके हाथ मेरे नरम नरम अंगों तक पहुंचे, मैं मदहोश होने लगी। वह धीरे धीरे अपना हाथ मेरे सारे बदन में फेरने लगा था और दूसरे हाथ से मेरे दोनों हाथों को जबरदस्ती पकड़ रखा था। मेरे सामने अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा था। ऐसा लग रहा था मेरे साथ जबरदस्ती सब कर लेना चाहता था। फिर मेरे पैरों तक पहुंच गया, मेरी जान में हाथ फेरने लगा। एक पल के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मेरा पूरा जिस्म हवा में उड़ने लगा था। मेरे अंदर एक बिजली की करंट सी दौड़ने लगी थी। धीरे व धीरे अपना हाथ मेरे स्कर्ट के नीचे, पर मुझे कुछ होश नहीं था। इस अजीब से एहसास से मैं लड़ना भूल गई थी। अपनी ताकत की आजमाइश की ताकत मुझ में नहीं थी। उसकी यह जबरदस्ती में पता नहीं मुझे क्या हो गया था। एक पल के लिए मैं छटपटाना भूल गई थी। मैं चीखना चिल्लाना भूल गई। एक अजीब एहसास मेरे अंदर समा चुका था, जो लड़का भी समझ चुका था। मेरे हाथ छोड़ दिए, लेकिन जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और आंसू की बूंदें बहने लगी थीं। वह लड़का मेरी आंखों के आंसू देखकर रुक गया। मेरे आंसू को अपने होठों से पीने लगा था। मैंने आंखें खोली तो मेरी आंखें लाल हो चुकी थीं।
जाने उसे क्या हो गया, मुझे छोड़ दिया। उठने लगा था कि मैंने उसके हाथ पकड़ लिए। वह बड़ी ही हैरत भरी निगाहों से मेरी ओर देखने लगा। मैं खड़ी हो गई। वह मेरे कुछ कहने का इंतजार करने लगा। मैं बेकाबू हो चुकी थी। मैंने कुछ न कहा, कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। मेरी इस हरकत से वह काफी हैरत में पड़ गया। उसने भी कसकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। फिर से मुझे चूमने लगा, मेरे जिस्म पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, बस अपनी हद में रहना, मैं तुम्हारी गुलाम हूं। उसके बाद इस लड़के ने मुझसे प्यार तो किया था, पर हद पार नहीं की थी। थोड़ी देर बाद कहा, तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाता हूं। वह चाय नाश्ता बनाकर मेरे सामने ले आया था। मैं अभी नहीं जानती थी कि यह कौन है, मुझे किडनैप क्यों किया। मैं चाय नाश्ता करने लगी। मुझे पता था कि लड़का कुछ गलत चीज मेरे खाने में नहीं मिलाएगा। जाने क्यों इस लड़के पर मैं भरोसा करने लगी थी। अचानक उसने कहा, प्रिया, मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैंने सोचा था तुम्हारा सब कुछ खराब कर दूंगा, फिर तुम्हें घर के सामने ले जाकर फेंक दूंगा। जब तुम मेरे सामने आई, मैं तुम्हारे साथ वह न कर सका। जाने मुझे क्या हो गया, मैं क्यों कमजोर पड़ गया। इस लड़के ने मुझे अपने फार्म हाउस में कैद कर लिया था। मैंने कहा, तुम मुझे अपने घर क्यों नहीं छोड़ देते। उसने कहा, घर जाने का ख्वाब तुम छोड़ दो, क्योंकि तुम अब मेरे साथ ही रहोगी। यह सुनते ही मैं कुछ डर गई। मेरा सीना डर से कांपने लगा था। आखिर क्या बात हुई कि उसने मुझे उठा लिया। मेरी न किसी से दुश्मनी और न मेरा कोई चाहने वाला था। मैं अपने दिमाग में जोर डालने लगी, सोचने लगी ये लड़का कौन है। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा, मेरा नाम अर्जन है। अब मैं अपने दिमाग में बल डालने लगी। अर्जन नाम सुनकर मेरे दिमाग की बत्ती न जली। उसने कहा, क्या सोचने लगी हो, यही सोच रही हो कि तुम मुझे जानती हो या नहीं। मैंने कहा, मैं समझने की कोशिश कर रही हूं। आखिर तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो, मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। उसने कहा, आंख के बदले आंख। मेरी बातों से काफी गुस्से से वह मुझे देखने लगा, मेरे करीब आ गया और फिर से मुझे चूमने लगा। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था, मैं उसका साथ देने लगी थी। रात होने को थी, मैं काफी परेशान होने लगी थी। मेरे घर वाले तो अब तक परेशान हो चुके होंगे। मेरे पापा, मम्मी और भैया मुझे ढूंढ रहे होंगे। मैं काफी परेशान हो रही थी। मैंने उससे कहा, देखो, मुझे छोड़ दो, रात हो चुकी है। मेरी माँ का रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा भैया तो जाने किस हाल में होगा, वह काफी गुस्से में होगा, चारों तरफ मुझे ढूंढ रहा होगा। पर मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। मैं कहने लगी, मुझ पर रहम करो। अब गुस्से में आ गया, कहने लगा, और तुम्हारे खानदान के लोग रहम करते हैं क्या? क्या उन लोगों को दूसरों की परवाह है? मैं यह बात सुनकर काफी घबरा गई। मैंने कहा, मेरे खानदान के साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या? आखिर क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? सब कुछ बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं। उसने कहा, तुम्हारे बदन में भी वह गंदा खून बहता है। मुझे गुस्सा न दिलाओ, वरना तुम्हारा वह हाल करूंगा। कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। कहकर वह गुस्से से कमरे से बाहर चला गया था। मेरा कमरा उसने बंद कर दिया था। अब मुझसे रहा न गया। मैं रोने लगी। रो भरो कर मेरा बुरा हाल होने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरा अपहरण क्यों हुआ। फिर सोचा, इस कमरे में कोई सबूत ढूंढती हूँ, शायद मेरे हाथ में कुछ लग जाए। मैं कमरे की अच्छे से तलाशी करने लगी। शायद यह उसी का घर था। मुझे एक तस्वीर मिली जिसमें वह एक लड़की के साथ था। दोनों को देखकर लग रहा था यह लड़की उसकी गर्लफ्रेंड होगी। मैं लड़की को पहचान नहीं पा रही थी। मैं सोचने लगी, लड़के की इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है तो मुझे उठाकर क्यों लेकर आया। मैंने सोचा, इस तस्वीर का इस्तेमाल करके मैं उसे मजबूर करूंगी कि मुझे घर छोड़ दे। मैं वहीं बेड पर बैठी थी। थोड़ी देर बाद वह लड़का दरवाजा खोलकर अंदर आया, मेरे पास आ गया, कहा, चलो खाना खा लो। जब उसने मेरे चेहरे को देखा तो समझ चुका था मैं रो रही थी, यूं कि मेरी आंखें लाल लाल हो गई थीं। कहने लगा, और रोकर कोई फायदा नहीं है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और खींचने लगा। बोला, चलो। तभी मैंने वह तस्वीर निकाल के उसके सामने रख दी। कहा,
तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी खूबसूरत है, आखिर तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? जरा सोचो, अगर उसे पता लगेगा तो कितना दुख पहुंचेगा। पर मैं किसी से कुछ न कहूंगी, तो मुझे छोड़ दो। मैं कह दूंगी मैं घर से भागकर मूवी देखने चली गई थी। अचानक ही उसने मेरा हाथ से वह तस्वीर छीन ली। तस्वीर को देखने लगा, उसकी आंखें नम हो गईं। उसे इस हाल में देखकर जाने मुझे क्या हो गया। मैं उसके करीब आई और उसकी बाहों से लिपट गई। कहा, इसे देखकर यूं आंसू क्यों बहा रहे हो? क्या हुआ, बताओ। मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, प्यार करते हो ना उससे? मेरी तरफ देखा और कहने लगा, ये मेरी बहन है। उसकी तरफ देखने लगी। मुझे तो लगा था ये गर्लफ्रेंड होगी। मैं उसके साथ खाने के टेबल में आ गई। वह बिल्कुल खामोश था। मैं कहने लगी, ब तुम्हारी बहन की शादी हो गई है क्या? तुम यूं क्यों रो रहे थे? बताओ न। उसने कहा, मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही और उसकी मौत की जिम्मेदार तुम हो। यह सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसके करीब आ गई। कहने लगी, क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हारी बहन को जानती तक नहीं। मुझ पर यह इल्जाम मत लगाया करो। मैं वैसी लड़की नहीं हूं जैसा तुम समझते हो। तुमने ये इल्जाम मुझ पर क्यों लगाया? बताओ न। अर्जुन कहने लगा, मेरी बहन तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड थी। तुम्हारे भाई ने उसका इस्तेमाल किया, उसे प्रेग्नेंट कर दिया। मेरी बहन ने तुम्हारे भाई के सामने बहुत हाथ पांव जोड़े थे। कहा था, मुझसे शादी कर लो। तुम्हारा भाई इतना गैर गुजरा है, उसे छोड़ दिया। मेरी बहन शर्म न झेल पाई और अपनी जान ले ली। इन हाथों में मेरी बहन दम तोड़ी थी। उसके आंसू देखकर जाने मेरी आंखें भी भर आई थीं। मैंने कहा, तुम्हारी बहन का नाम सीता था क्या? वह मेरी तरफ गुस्से से देखने लगा। मैंने कहा, मैं जानती हूँ। मेरा भाई ने कहा था सीता नाम की उसकी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं मालूम थी। अभी अभी तुमने मुझे बताई, इसलिए तुमने मुझे किडनैप किया ताकि उसका बदला ले सको। उसने कहा, मैं चाहता था तुम्हें भी वैसे ही प्रेग्नेंट करके छोड़ दूं ताकि तुम भी वैसे ही जलील हो, जैसे दुनिया के सामने मेरी बहन जलील हुई थी। और कॉलेज में उसका इतना मजाक बना था, किसी को भी मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही थी। अब मैं भी गुस्से में आ गई। कहने लगी, तुम्हें मेरे साथ जो हरकत करनी है कर लो, लेकिन अगर मैं गर्भवती हो गई तो मैं अपनी जान नहीं दूंगी, बल्कि तुम्हारे बच्चे को जन्म दूंगी। आज की रात है तुम्हारे पास, कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। अब मेरे अंदर भी काफी गुस्सा भर गया था। मैं चाहती थी मेरे साथ जो भी गलत हरकत करना चाहता है कर ले, लेकिन मुझे आजाद कर दे। मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे में आ गया। फिर मेरे करीब आकर कहा, तुम सोच लो क्या चाहती हो। मैंने कहा, तुम्हारी बहन को मैं वापस नहीं ला सकती, और जो कुछ भी हुआ था उसमें सिर्फ मेरे भाई की गलती नहीं थी, तुम्हारी बहन की भी गलती होगी। लेकिन अगर तुम्हारी नफरत इसी तरीके से मिट सकती है तो मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारी नफरत की हद को। इतना मेरे मुंह से निकला नहीं था कि वह मेरे ऊपर टूट पड़ा और उसकी हरकतों से मुझे उसकी नफरत का पता लगने लगा था। बड़े बेरहमी के साथ मेरे जिस्म को मसलने लगा था, मेरे साथ अपने अरमान पूरे करने लगा था। मैंने उसे नहीं रोका था। मैं चाहती थी उसकी तकलीफ दूर हो जाए। पूरी रात उसने मेरे साथ नफरत का खेल खेला था। उसकी नफरत की हदें दिखाई थीं। अब सुबह हुई तो मैं बिल्कुल टूट कर चूर हो गई थी। मेरे साथ ही लेटा हुआ था। कहने लगा, तुमने मेरी नफरत की हद देख ली। अब चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देता हूं। पर कल रात जो कुछ भी हुआ है उसका वीडियो मैंने बना लिया है। उम्मीद करता हूं तुम यह बात किसी से नहीं कहोगी। अगर मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की, फिर समझ लेना तो तुम्हारे साथ क्या होगा। मैंने कहा, मुझे यूं धमकी मत दो। मैं तैयार हो चुकी थी। वह मुझे लेकर अपनी कार में मेरे घर की ओर चल पड़ा था। घर के पास जाकर उसने कार रोक दी। कहा, अब तुम जा सकती हो। मैं उसकी तरफ देखने लगी। मेरी आंखों में आंसू थे, मेरे दिल में तकलीफ थी। मैं गाड़ी से उतरने लगी कि मेरा हाथ पकड़ लिया। कहा, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर के अंदर चलूंगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें बड़ी हो गईं। वह मेरे साथ मेरे घर के अंदर आ गया। मेरे घर में परेशानी का आलम था। जैसे ही मैं घर के अंदर आई, मेरे पापा मम्मी मेरे पास आ गए। मेरे भाई भी मेरे पास आ गया। मेरा भाई तो डांटने लगा कि वो तू कहाँ थी रात भर,
हम कितने परेशान हुए थे। तभी पीछे से है जन मेरे पास आ गया। कहा अब वह मेरे साथ थी कल रात। मेरे भाई ने जब अर्जन का चेहरा देखा, उसका चेहरा लाल हो गया। कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन के करीब भी आने की। अर्जन ने कहा, जैसे तूने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की थी और उसे गर्भवती करके मरने के लिए छोड़ दिया था। बेचारी खुदकुशी कर ली। तुझे क्या लगा था मैं उसका बदला नहीं लूंगा। मेरे पापा मम्मी को तो मानो हैरत का झटका लगा था। मेरी माँ मेरे पास आ गई, कहने लगी, भिस जालिम इंसान ने तेरे साथ क्या किया। मैंने कहा, माँ, इसने मेरे साथ मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं किया। माँ, जब इसने मेरे भाई के जुर्म मुझे बताए तो मैं खुद को इसे सौंप दिया था और मैं अर्जन से प्यार करने लगी हूँ। अर्जन ये बात सुनी नहीं कि मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में भी मेरे लिए मोहब्बत थी। कहने लगा, अप्रिया, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, पर अपनी बहन की मौत से मैं टूट गया था। तुम्हारे भाई से बदला लेना चाहता था, उसे वह तकलीफ देना चाहता था जिससे मैं गुजरा था। पर तुम बेकसूर हो, मेरा हाथ थाम लो। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और मैंने कहा, अब हुई ना आंख के बदले आंख। तुम्हारी बहन को मेरे भाई ने छीन लिया, अब तुम उसकी बहन से शादी कर लो। वह मुस्कुराने लगा। मेरा भाई कहने लगा, और तुम दोनों को मैं कभी भी एक नहीं होने दूंगा। अर्जन ने कहा, हम पहले ही एक हो चुके हैं, बस शादी करना ही बाकी है। तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यह कहकर हम दोनों घर से बाहर निकल गए और मेरे घर वाले देखते ही रह गए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।